टॉपिक अच्छे से डाइजेशन क्लियर है? कुछ चीज ऐसा कहीं पर एक भी टॉपिक में डाउट डाइजेशन में कि हम आज सर्कुलेशन की तरफ बढ़े, ऐसा कोई डाउट है? नहीं, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे हैं कि आया है कि नहीं। ये मेरे ध्यान से उतर गया, स्किप हो गया। आज मैं जाके चेक करवाता हूँ, चेक करता हूँ, पूछता हूँ सर से रिकॉर्डिंग लेक्चर के बारे में, ठीक है? हाँ, विटामिन के का नाम विटामिन के हाँ, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट रहता है। बाइल ही बाइल सॉल्ट नहीं, बाइल के अंदर भी कुछ कुछ किसी चीज के भी अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं ना। एक बार स्टमक बता दूं? ओके, स्टमक क्लियर कर लेता हूं। सुनो, अभी तो आज सर्कुलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, फिर भी जो लास्ट लेक्चर का डाउट है जो वो क्लियर कर लेते हैं स्टमक के बारे में। ओके, स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड। सबसे पहले स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड होता है, हाँ या ना? स्टमक जे शेप्ड होता है, ये बताइए। ओके, अब दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज ध्यान से समझिएगा आप, इंपॉर्टेंट। बैग लाइक स्ट्रक्चर देखिए, बैग पता है ना बैग क्या होता है? बैग पता है ना क्या होता है? बेसिकली ये है स्टमक। बेसिकली यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा जब ऐसे आता है? ये वाला पार्ट क्या होगा स्टमक का? बताओ जल्दी, जिन लोगों को डाउट है वो पूरे। फंडस होगा। ये वाला पार्ट जहाँ पे ईसोफेगस ओपन होता है, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट कार्डियक होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? बॉडी। ये वाला पार्ट क्या होगा? लास्ट जहाँ पे इंटेस्टाइन डिओडेनम ओपन हो रहा है, ये वाला पार्ट पाइलोरिक। यहाँ पर एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होगा। इस स्पिंक्टर को क्या बोलेंगे? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो ओपनिंग रहता है, यहाँ पे एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होगा। इसको गैस्ट्रोइस्फेजियल स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर, वेरी नाइस, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हो। और यहाँ पर जहाँ पे डिओडेनम खुल रहा है, यहाँ पर क्या बोलेंगे? कौन सा स्पिंक्टर? यहाँ पे डिओडेनम खुल रहा है, यहाँ पे कौन सा स्पिंक्टर होगा? लॉजिक है, कॉमन सेंस है, ये सब चीज पेलोरिक स्पिंक्टर। गुड, यही था बेसिकली स्टमक, और कुछ ऐसा नहीं था। स्टमक में ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सेल्स रहता है, पेप्टिक सेल्स रहता है, पैराइटल सेल रहता है, बस। इससे ज्यादा और स्टमक नहीं है। चलो घुस जाए सर्कुलेशन में, हम लोग आ जाए सर्कुलेशन में। चलिए, सर्कुलेशन। ओके, बॉडी फ्लूइड आज का लेक्चर पहले खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेके जाऊंगा आज के लेक्चर में। ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहला चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे एक चीज बताना है मुझे। एपिग्लोटिस एक बार और बता दूं, ठीक है? चलो एपिग्लोटिस बता देता हूं एक बार। जिसको जिसको डाउट है वो क्लियर कर। लास्ट लेक्चर का डाउट ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए लास्ट लेक्चर। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। लास्ट लेक्चर के डाउट जो है ना वो क्लियर कर लो, ठीक है? एक मिनट क्लीन करना। हाँ, अब बेसिकली यहाँ पे देखो लास्ट लेक्चर के डाउट। एपिग्लोटिस क्या होता है पहले आप लोग बताओ, कुछ लोग, फिर मैं आगे बताऊंगा। पहले एपिग्लोटिस होता क्या है? क्या होता है एपिग्लोटिस? आप लोग, एपिग्लोटिस क्या होता है बेसिकली? ये फ्लैप है प्रेजेंट, बिल्कुल ये फ्लैप है। ये देखो, विंड पाइप के अंदर फूड को, विंड पाइप के अंदर जो लोग लेट आए होंगे, लेट ज्वाइन किए रहेंगे लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर, उन लोग को थोड़ा डाउट आएगा, वो क्लियर कर देता हूं। विंड पाइप, विंड पाइप के अंदर फूड आना चाहिए क्या? हाँ या ना बताइए। विंड पाइप के अंदर फूड आना चाहिए क्या, कि एयर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना फूड। तो इसको कवर करने के लिए एक फ्लैप रहता है, फ्लैप। जैसे कि बॉटल में किस तरह ढक्कन रहता है ताकि और कुछ घुसे नहीं उसमें, उसी तरह उसमें एक फ्लैप प्रेजेंट रहता है, एंड दिस फ्लैप इज नोन एज एपिग्लोटिस। ओके, नाउ इट इज क्लियर। और कोई डाउट है बताओ? होमोडोंट क्या होता है? एक टाइप ऑफ डेंटिशन। यहाँ पे तो तीन तीन है ना, हेट्रोडोंट चार है, चार। इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स, ये है हेट्रोडोंट, अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ। क्लियर? बढ़ू आगे, बताओ।
मैं जितने बार चाहता हूं रोज सर्कुलेशन स्टार्ट करने में रुक जाता हूं। सर्कुलेशन स्टार्ट करूं? चलो, अब बताओ मुझे, क्या जानते हो ब्लड के बारे में? ब्लड कौन फ्लो कराता है? सबसे पहले कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूं। जो यहां पर है आपका स्किन है, ये स्किन है ना, ये स्किन। बेसिकली अगर स्किन में मुझे, अगर मैंने इंजेक्शन डाला, ओके, ब्लड निकला, ब्लड निकला, निकला कि नहीं? पहले बताइए। दूसरा चीज, मैं कहीं खेलते खेलते गिर गया, मेरे बॉडी से ब्लड निकला, बताओ, ब्लड निकला, बिल्कुल। क्या ये मैं कंक्लूजन बता सकता हूं आपको कि पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है? पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, क्या मैं ये बता सकता हूं, हाँ या ना? आप सुनो ध्यान से, ये चीज मैं एक चीज दिखा रहा हूं आप लोग को, समझो ध्यान से। ये है आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, ये है आपका ह्यूमन हार्ट, ये है आपका ह्यूमन हार्ट। ये सब जो दिख रहा है ना, इतने सारे नेमिंग्स है, कैसे याद रहेगा? मैं बता रहा हूं, 1 से 2 लेक्चर लगेगा, आपको सारा डायग्राम बनाने आ जाएगा, लर्न कर लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। अब सुनिए ध्यान से, मैं एक चीज बता रहा हूं। मैंने क्या बताया था डाइजेशन में? सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोलो, सबसे पहले क्या होता है? आप खाना खाए, इनटेक किए, गुड। इसके बाद क्या हुआ? फूड टूटा, ब्रेक हुआ, हाँ या ना? फूड ब्रेक हुआ, डाइजेशन हो गया, फूड का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन क्या हुआ? डाइजेशन हो गया, तो क्यों हुआ डाइजेशन? क्या काम है डाइजेशन होने का? टूट, किसी भी चीज को अगर हम घर में ला रहे हैं, उसको हम तोड़ के रख दें, तो क्या ये हमारा काम खत्म हो गया, हाँ या ना? बताइए, काम खत्म हो गया क्या डाइजेशन? किसी ने बोला न्यूट्रिशन पहुंचाना, क्या ये आंसर राइट है? क्या ये आंसर राइट है? न्यूट्रिशन पहुंच, बिल्कुल राइट है। अब आंसर करो मुझे कि न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? कहीं पर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक सिंपल सा आपको मैं एक बताता हूं, समझो, जिसको नहीं समझेगा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ? आपने फूड अंदर लिया, इसके बाद क्या हुआ? फूड का डाइजेशन हुआ, यानी फूड छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, ये दूसरा चीज हुआ। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा? ये फूड तो डाइजेस्ट हो गया है, ये आपके बॉडी में सब जगह पहुंचना है, इसका न्यूट्रिशन जो इस फूड के अंदर था ना, न्यूट्रिशन जिसके लिए हमने लिया, तो ये पूरे बॉडी में फ्लो होने के लिए सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब मुझे एक आंसर करिए, पूरे बॉडी में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो पूरे बॉडी तक फैला हुआ है? पूरे बॉडी के हर कोने में है वो, ऐसा कौन सा मटेरियल है? ब्लड। पूरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके कौन रखता है? ब्लड रखता है। समझे, ये फ्लूइड है, ब्लड। और ये ब्लड के वजह से ही जो खाना आपका डाइजेस्ट हुआ, ये एब्जॉर्ब कहां होगा? ब्लड में होगा। ये कुछ कुछ चीजें जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन की थी, ये सब चीज बस इतना ही मुझे बताना था। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना, चैप्टर स्टार्ट होगा तो एक अलग वे में स्टार्ट होगा, इतना याद रखना बस। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? अब मुझे बता, हाँ लिम्फ भी करता है, लिम्फ के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन बता दो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मैं डिस्कस करूंगा लिम्फ के बारे में। मुझे एक आंसर करना, पूरे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली ब्लड कितने हैं?
पूरे बॉडी में आपके अप्रोक्स में कितने होंगे? कितने अमाउंट में, टाइप्स नहीं पूछ रहा हूँ, कितना अमाउंट है, कितने लीटर्स ब्लड है पूरे बॉडी में? 4 to 5 लीटर। यू आर अप्रोक्सीमेटली राइट, बट 5 लीटर बोलोगे तो बेहतर होगा। 5 लीटर ब्लड रहता है पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी में ब्लड रहता है 5 लीटर। ठीक है, मैं स्टार्ट करने के पहले अब कुछ चीज बताता हूं। कभी प्लाज्मा के बारे में सुने हो? प्लाज्मा के बारे में सुने हो क्या? क्या होता है प्लाज्मा? ब्लड का ही है ना कंपोनेंट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नो नो नो, वो प्लाज्मा अलग है। ठीक है, नो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नॉट। नो 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 नो, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा नहीं कहते हैं, ये मत बोलो। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। रुको बताता हूं वो सब चीज। प्लाज्मा क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ चीजें, सुनो ध्यान। आपका ब्लड जो है ना, ब्लड जो है ना, 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका ब्लड कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले बताओ? ब्लड कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 टाइप्स। ठीक है, एक पार्ट में आ जाता है आपके ब्लड में, नाम सुना है क्या? नहीं, आरबीसी सुना है? सुना है? डब्ल्यूबीसी सुना है क्या? बताओ, खाली बताते जाओ, सुनते हो कि नहीं, बस आप इंटरेस्ट आएगा। और तीसरा प्लेटलेट। तीनों चीज सुना है क्या? सुना है? कुछ नहीं पता है मुझे, बस इतना बता, पता सुने हो कि नहीं बस। ब्लड के एक पार्ट यानी बी पार्ट या ए पार्ट मान लो, ए पार्ट में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। क्या ये तीनों सुना है आप लोगों ने? तीनों सुन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब मैं सब बताता हूं। ये पार्ट पूरे बॉडी में, ये एक सेकेंड ना, मैं इरेज कर देता, कुछ हो गया गलती से। एक पार्ट, ये पार्ट होता है 45%। अगर ब्लड का एक पार्ट 45% कवर कर रहा है, और दूसरा पार्ट फिर कितना करेगा? 55। सिंपल मैथ्स। और इस 55 में आता है प्लाज्मा। अब मुझे बताइए, ब्लड के कितने टाइप्स? ब्लड कितने कंपोनेंट में बिखरा हुआ है? 1 2, कितने? 2। पहला कौन है? पहला कौन है बताओ? पहला कौन है? प्लाज्मा। दूसरा कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं, ये 2 चीज को अलग अलग क्यों किया है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को एक ग्रुप में रखा है, प्लाज्मा को एक ग्रुप में रखा है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों ग्रुप को एक पार्ट में रखा है, प्लाज्मा को एक पार्ट में रखा है। अब समझना यह है कि ये दोनों को अलग अलग क्यों रखा है। प्लाज्मा क्या होता है, अब हमें वो समझना है। प्लाज्मा क्या होता है? कभी आपने घोड़े को देखा है? घोड़े को देखा है कभी लाइफ में? देखा है? तो वो घोड़ा जो चीज खाता है ना, वो क्या खाता है पता है आपको? खाता है वो कुछ, इंग्लिश में उसे स्ट्रॉ कहते हैं। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ पता है क्या होता है? इंग्लिश में स्ट्रॉ कहते हैं। अब बेस मैं आपको बताता हूं, सुनो। ग्राम, गुड 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 गुड। ग्राम पता है ना, ग्राम क्या होता है? ग्राम। अब मैं एक चीज मैं बताता हूं, हॉर्स ग्राम, गुड, सही बात है। अब प्लाज्मा का कलर है वैसा, ग्राम कलर ब्राउन कलर का होता है ना ये।
ब्राउन कलर का होता है। यानी सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि प्लाज्मा का कलर क्या है तो आप क्या कहोगे? प्लाज्मा का कलर क्या है तो आप क्या कहोगे बताओ? अब बेसिकली जो चीज समझना है यहां पे, प्लाज्मा कंटेन्स 90 to 92% ऑफ प्रोटीन की वाटर। बताओ मुझे 6 to 8। अब मुझे बताओ प्रोटीन्स की वाटर, ज्यादा प्रोटीन किसी चीज में होता है या ज्यादा वाटर किसी चीज में होता है? जल्दी बताओ। तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर रहता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर रहता है और मात्र 6 to 8% प्रोटीन रहता है। यह है प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट। अब मैं आपको दूसरे, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं, स्टार्ट करूंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है? आप ब्रीद किए, आपको जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, हाँ या ना? जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, हाँ या ना? अब सांस क्यों लेते हो? आप सांस क्यों लेते हो, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो क्यों लेते हो? किस चीज की रिक्वायरमेंट है बॉडी को? एयर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को? किसको? ऑक्सीजन। एयर में ऐसा कौन सा चीज है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को? वो है ऑक्सीजन। आपने कह दिया ये। अब आपने जब ब्रीथ किया, ऑक्सीजन आपको मिल गया, तो जब ब्रीथ किया, ऑक्सीजन जब मिल गया, तो पैर में ऑक्सीजन कैसे फैलेगा, आएगा? पैर में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा बताओ? ब्लड में। राइट, ये आंसर राइट है। लेकिन ब्लड में भी कौन कैरी करेगा ऑक्सीजन को? ब्लड में भी कौन कैरी करेगा ऑक्सीजन को? ये बात पता है किसी को? जब आपने ब्रीथ किया, आपको मिला, क्या मिला बताओ जल्दी? आपको मिला ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में चलने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। ये आज पीपीटी कल से रेडी रहेगा, पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आज बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना और कुछ नहीं। जो मैं बता रहा हूं सुनो बस। ये मैंने बता दिया आरबीसी होता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका ब्लड को पहुंचा कौन रहा है? हार्ट ही पंप करता है ब्लड को। ब्लड को हार्ट पंप करता है। अब बेसिकली पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट में कहां से आता है? इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट में कहां से आया? वेन्स। फिर पूरे बॉडी पे में ब्लड हार्ट से कैसे गया? पूरे बॉडी में ब्लड हार्ट से कैसे गया? आर्टरीज के थ्रू। अब बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है, आर्टरीज और वेन्स। यहां से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भूल जाओ, पहले मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसे ही खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट, थोड़ा फील लाने के लिए चैप्टर में मैंने बोला आर्टरीज और वेन्स। मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप आंसर करते जाना। आर्टरीज कैरी प्योर और इम्प्योर? आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड? प्योर। वेन्स कैरी प्योर और इम्प्योर? वेन्स कैरी प्योर और इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ये ट्रू है या फॉल्स है? जिसको नहीं मालूम था ये चीज के बारे में डिफरेंस अब समझ गया आप लोग को? अब समझ गया? बताइए। पूरे बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है?
पूरे बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, नाम सुना है कभी? लार्ज, ये जनरल नॉलेज प्लस जरूरी दोनों चीज है। पूरे बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एओर्टा। एओर्टा लिख लो, लार्जेस्ट, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। लार्जेस्ट पार्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एओर्टा। लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी वीना कावा। अब भूल जाओ, अब मैं आपको हार्ट के डायग्राम में लेके जाता हूं। अब मैं लेके जाता हूं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है फिर भी मैं कह रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं हार्ट के डायग्राम में। देखो ध्यान से, कोई और डायग्राम को मत देखो, बस ये वाला चीज है ना, इसको देखना, ये वाला चीज। ठीक, एक सेकेंड। पूरे बॉडी में ब्लड आता है वेन्स, पूरे बॉडी में ब्लड आता है वेन्स से। ये वाला ब्लड प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, मेरे को बताओ। ये वाला जो ब्लड है जो यहां से आ रहा है, ये प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है? ये वाला पूरे बॉडी से हार्ट में ब्लड आ रहा है, ये प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है? ये इम्प्योर ब्लड है। फिर ये हार्ट के बाद, राइट एट्रियम के बाद जाता है लंग्स में। लंग्स में एक बार प्योरीफाई हो गया, फिर वापस हार्ट में आता है। फिर देखो ये इस जगह से पूरे बॉडी में जाता है। बस मैं एक दो चीज बता रहा हूं आपको, आर्टरीज और वेन्स। यहां से आया ब्लड पूरे बॉडी का आपके हार्ट में, और ये रेड वाला जो गया यहां से पूरे बॉडी में बाहर चले गया। ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको पूरे बॉडी में चले गया आर्टरीज के थ्रू ब्लड, यानी कि आया वेन्स के थ्रू, गया आर्टरीज के थ्रू। ये बात आपको समझा कि नहीं, पहले बताइए। ये बात समझा कि नहीं? आया वेन्स के थ्रू ब्लड, गया आर्टरीज के थ्रू। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, रिपीट कर। मैंने ये बताया पूरे बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड है, पूरे बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड है, ये आया वेन्स के थ्रू, ये आया वेन्स के थ्रू। और जब प्यूरिफाई हो गया ब्लड, उसके बाद ये पूरे बॉडी में गया आर्टरीज के थ्रू। अब समझा? वेन्स लाया पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड, आर्टरीज लेके गया पूरे बॉडी में प्योर ब्लड। ये चीज इंपॉर्टेंट था, ये चीज समझना जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला चीज जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, कुछ ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा। यहां पे सबसे पहला चीज, आपको ये बात पता है, बिल्कुल सुनो, लंग्स के बारे में हम करेंगे बात, बताता हूं, रुको। सबसे पहला ये चीज आपको समझ में आ गया कि नहीं? आपको इसे पता है, आप ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ समझ जाओगे, किसका ब्लड ग्रुप क्या है, इस चैप्टर में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, आप बहुत मास्टरी कर लोगे हर एक चीज में। ये मैंने ओवरव्यू दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या, हार्ट पढ़ना है, प्लाज्मा पढ़ना है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ये सब चीज बेसिकली जाना है हमें। अब पहला चीज, चैप्टर का पहला चीज है प्लाज्मा। ब्लड का कितना कंपोनेंट प्लाज्मा कंसिस्ट करता है? कितना परसेंट? ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा का होता है? बस ये लिखते जाओ, 55%। कितना परसेंट होता है ब्लड का? कितना परसेंट होता है प्लाज्मा? 55%। अब इस प्लाज्मा में 90% तो पानी ही रहता है, 90 to 92% तो पानी ही रहता है ऑलमोस्ट।
90 to 92% प्लाज्मा में पानी ही रहता है। दूसरा चीज, प्लाज्मा में 6 to 8% रहता है प्रोटीन। 6 to 8% रहता है प्रोटीन। आई बात समझ में? प्लाज्मा में डाउट है, 90 to 92% रहता है वाटर, 6 to 8% रहता है प्रोटीन और 1 to 2% अदर्स। ये प्लाज्मा के बारे में समझा आपको? ये प्लाज्मा के बारे में समझा? हाँ या ना? समझे ये प्लाज्मा के बारे में? अब प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन बता रहा हूं, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लाज्मा बता रहा हूं। प्लाज्मा प्रोटीन में बेसिकली आपको पढ़ना है अभी 3। पहला का नाम है फिब्रिनोजन। नाम टफ लगा क्या? नाम टफ लगा? नहीं, फिब्रिनोजन सुने हो कभी? दूसरा का नाम है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है अल्ब्यूमिन। प्लाज्मा प्रोटीन के 3 टाइप्स, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन। याद रहेगा ये चीज, FGA। याद रखना ये चीज, प्लाज्मा प्रोटीन के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट FGA, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन। अब आपको मैं सबका बताऊंगा क्या क्या काम होता होगा, सबका क्या क्या काम होता रहेगा पता है? अब सुनना ध्यान से जो चीज बता रहा हूं मैं। जब आपका मान लो बॉडी में, अगर आप समझो, अगर मेन फंक्शन क्या होता है कंट्री के लिए, एक सिटीजन का, एक सिटीजन का कंट्री के लिए उसका काम क्या रहता है मुझे बताओ। एक कंट्री के लिए, एक सिटीजन के लिए, कंट्री के लिए फंक्शन क्या होता है? वो क्या करना चाहिए कंट्री के लिए? पेट्रियोटिक होना चाहिए, वो देशभक्त होना चाहिए, हाँ या ना? पेट्रियोटिक होना चाहिए कि नहीं? पहले ये बताओ। तो क्या मैं और आप ये 2 ही आदमी पेट्रियोटिक होंगे क्या? क्या बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना पेट्रियोटिक कंट्री के? जरूरी है कि ये फंक्शन सिर्फ हम दोनों ही फॉलो करें? बहुत अलग अलग लोग भी फंक्शन करेंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा, बात तो इतना ही रहेगा, कुछ कम कुछ ज्यादा और कुछ, लेकिन फंक्शन तो एक फंक्शन क्या बहुत लोग कर सकते हैं, हाँ या ना? ये चीज मुझे बताइए पहले। दूसरी बात, एक चीज मान लो आप स्कूल में जाते हो, ज्योग्राफी पढ़े हो कभी? ज्योग्राफी स्कूल में आपको ज्योग्राफी की टीचर आती है, पढ़ाती है। क्या आपने देखा अपने पूरे ग्रुप में, पूरे स्कूल में एक ही ज्योग्राफी की टीचर है क्या? पूरे स्कूल में एक ही ज्योग्राफी की टीचर है? और भी अलग अलग टीचर्स रहते हैं कि नहीं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? तो यानी कि अगर एक आदमी फंक्शन कर रहा है तो और भी अलग अलग लोग भी होंगे जो कि सेम काम करते रहेंगे, जो कि सेम काम करते रहेंगे। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं सेंट लॉरेंस हाई स्कूल में मैं हूं, पढ़ रहा हूं, मुझे आ रही है ज्योग्राफी की टीचर पढ़ाने। ओके, ज्योग्राफी की टीचर। उसी टाइम पे कोई भी दूसरा XYZ दूसरा स्कूल होगा, वहां पर भी ज्योग्राफी की टीचर होगी। यानी कि दोनों टीचर का फंक्शन सेम है कि नहीं? जो उस स्कूल में पढ़ा रही है और जो मेरे स्कूल में पढ़ा रही है, फंक्शन दोनों टीचर का सेम है कि नहीं? लेकिन क्या वो दोनों से रिलेट करते हैं? क्या वो दोनों से रिलेट करते हैं? यानी जानते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या वो दोनों? वो अपना अलग, ये अपना अलग?
आ रही है बात समझ में? कॉन्सेप्ट आ रहा है बात समझ में? बताओ पहले। यही मैं बता रहा हूं, बॉडी में जब आपको फीवर चढ़ जाता है ना, जब कोई बाहर का इंफेक्शन आता है बॉडी में, मान लो मैं घर में हूं, मेरे बालकनी में कुछ फ्लावर पॉट्स है, वहां पे मैंने पानी जमा रख दिया है, कुछ डेंगू के मस्कीटो डेंगू का वायरस लेके आ रहे हैं मेरे पास, मुझे बाइट किया, तो क्या डेंगू का वायरस मेरे बॉडी में आया कि नहीं? डेंगू का वायरस मेरे बॉडी के अंदर आया कि नहीं? आया। तो मेरा बॉडी लड़ेगा कि नहीं उससे? लड़ेगा। पता लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? ये लड़ने का, अगर कोई चीज लड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? अपने आप बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट, और उसे लड़ भी रहा है, क्या हम ऐसे चीज को डिफेंस कहते हैं? क्या हम ऐसे चीज को डिफेंस कहते हैं? डिफेंस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये डिफेंस, डिफेंस करना, बॉडी को डिफेंस, प्रोटेक्ट करके रखना, लड़ना उससे, ये डिफेंस का काम करता है ग्लोब्यूलिन। अब आई बात समझ में? अब आई बात समझ में? पहला प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन के बारे में फंक्शन मैंने बताया, याद रहेगा ये चीज? स्टोरी की तरह मैंने समझाया। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैं एक चीज पूछता हूं, एक घर में कुछ बर्थडे था एक जन का, उसके बर्थडे में बहुत सारे लोग आए हैं पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। बर्थडे में, उसके बर्थडे में फाइट हो गया, झगड़ा हो रहा है, मारा मारी हो रहा है। तो क्या मेरे नेबर को, बाहर उसके नेबर को आवाज आएगा कि नहीं आएगा झगड़ा का? आवाज आएगा कि नहीं आएगा झगड़ा का? बताओ। क्या लोगों को समझेगा कि नहीं यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे लोग फाइट कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं फाइट? बताओ। तो यही चीज होती है, सुनो ध्यान से, जब भी बॉडी में लड़ाई झगड़ा होता है ना, डिफेंस होता है ना, अलग अलग चीज लड़ते हैं एक दूसरे से, बीमारी से लड़ रहा है बॉडी का सेल, यानी डिफेंस, झगड़ा चल रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर फाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बॉडी के अंदर फाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ या ना? तो पता चलेगा कैसे? फीवर आता है आपको इस टाइम पे, फीवर आता है। बताओ समझ में आई बात? क्लियर है? फीवर चढ़ता है जब ऐसा अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जब बॉडी में लड़ाई होती है ना, तभी आपको फीवर होता है। ये बात समझे आप लोग? समझे? क्लियर है ये चीज? बताओ, डाउट है? अब बेसिकली कुछ कुछ चीज मैं आपको बताता हूं, अलग अलग फीवर का अलग अलग रीजन है, अलग अलग फीवर का अलग अलग रीजन। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बॉडी में जो फाइट चल रही है ना, फाइट, इसके वजह से। अब मैं एक चीज बताता हूं, दूसरा चीज, फिर एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। मान लो आप गए खेलने के लिए वापस, क्रिकेट खेलने गए, जो भी खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, भागते भागते आप गिर गए। क्या हुआ? ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले भी ये चीज रिपीट की है, शायद वापस से मैंने रिपीट किया, शायद आपको पता, डाउट क्लियर हो जाएगा ये चीज। मैंने पहले भी ये चीज रिपीट की है कि नहीं? क्या होगा बताओ? ब्लीडिंग होगा? ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा? तो ये ब्लीडिंग को रोकने का काम एक होगा या नहीं? ब्लीडिंग रुकेगा या नहीं रुकेगा कभी ना कभी? विटामिन के में भी मैंने बताया था एक चीज, और अभी वापस से यहां बता रहा हूं, ब्लड को रोकने का काम, जमा कर लेने का काम, ताकि ब्लड फ्लो नहीं हो। अब मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा चीज है, आपको अभी काम नहीं आएगा, आज का लेक्चर तो बस ऐसे में बता रहा हूं, आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा ये चीज।
सुनो ध्यान से। हाँ, एक टैंकी में, टैंकर है एक, जहां पे पानी भरा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल पॉन्ड का एग्जांपल ले लो। पॉन्ड में पानी फ्लो हो रहा है, रिवर में पानी फ्लो होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? बताओ। अगर कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड मान लो फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, अगर आपने उसको जबा के दम, एकदम दम लगा के रोक दिया और उसको बांध दिया, तो क्या वो जमा हो गया एक जगह ही? अब वो फ्लो हो रहा है क्या कोई भी लिक्विड? जब आपने बांध के रख दिया तो वो फ्लो हो रहा है क्या? अब बताओ। तो यानी आपका अब जो लिक्विड है, वो जो नॉर्मल वे में फ्लो हो रहा था, आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो लिक्विड फ्लो होना बंद हो गया, यानी वो लिक्विड जमा हो गया, क्लॉट हो गया एक जगह पे, लिक्विड क्लॉट हो गया एक जगह पे। समझे? तो ऐसे ही जब ब्लड फ्लो होते जाता है चोट लगने पे, तो ब्लड को क्लॉट कर देती है हमारी एक बॉडी में एक प्लाज्मा प्रोटीन रहता है, उसे हम कहते हैं फिब्रिनोजेन। ब्लड को क्लॉट करके रख देता है। बताओ, ग्लोब्यूलिन भी समझा, फिब्रिनोजेन भी समझा, हाँ या ना? कि फिर रिपीट चाहते हो? बताओ, या व्हाइट बोर्ड पे मैं अगर बताना चाहता हूँ वो भी मैं बता दूंगा। कोई रिपीट चाहते हो आप लोग? बताओ, समझा दोनों चीज? हाँ या ना? क्लियर है सभी को? रिपीट करूं? अच्छा ठीक है, चलो रिपीट करता हूं, ध्यान से समझो, समझना। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ रिपीट करो। जब आप खेल रहे थे गार्डन में, आपको चोट लग गई, या फिर कोई भी, ये तो ब्लीडिंग होगा, ब्लड फ्लो हो रहा है आपके बॉडी के बाहर। तो जब कोई भी लिक्विड है, जब वो फ्लो हो रहा है, मैंने अगर उसको रोक दिया, जमा करके रख दिया, तो क्या अब वो फ्लो हो रहा है बाहर? बताओ। घर के अंदर, एक रूम के अंदर पूरा पानी भर गया है, मैं नहीं चाहता हूं ये मेरे हॉल के अंदर भी पानी आए, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूं, हर तरह से मैं एकदम पूरा पैक कर देता हूं, तो क्या वो आएगा यहाँ पे अंदर? अब वो दूसरे रूम से इस रूम में ट्रैवल करेगा, हाँ या ना? तो मैंने उसको जमा करके एक जगह पर रख दिया, मैंने जमा करके एक जगह पर रख दिया कि नहीं? तो ये जो मैंने जमा करके रख दिया, यही है क्लॉटिंग। तो ब्लड जो है ना, जब फ्लो हो रहा है तब वो क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड को फ्लो होने से रोकने के लिए ब्लड को रोक दिया जाता है कि अब नहीं फ्लो होना है। ये अब नहीं फ्लो होने का काम करता है फिब्रिनोजेन। अब बताओ, समझे? यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी है फिब्रिनोजेन। क्लियर है? बताओ। बताइए, क्लियर है? और डाउट है क्या? बताओ। नहीं है? चलो गुड। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। एक चीज रुको, अब बेसिकली दूसरा चीज यहां पर, अगला चीज जो आपको समझना है वो ये है कि अगर कोई भी चीज, प्रेशर बॉडी में बढ़ रहा है, अगर समझ लो कोई भी चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, या आप इतना याद रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम, होता है अल्ब्यूमिन का। बस अभी इतना याद रखेंगे, अल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का। मैं, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले पढ़े हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बिल्कुल लीवर, गुड। पहले पढ़े हो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर आप वापस पढ़ोगे। बस अभी इतना साइड में लिख लो कि एल्ब्यूमिन हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये भी लिखो मत, मैं आपको भेजूंगा, आज ही मैं भेजूंगा, याद है मुझे, ब्लड सर्कुलेशन का आज आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक शॉर्ट पक्का मिल जाएगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन फिर भी लिखना है जिसको वो लिख लेंगे। एल्ब्यूमिन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। बस मुझे बताओ पहले दोनों चीज समझा, पहला दो फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन समझा दोनों, हाँ या ना, पहले ये बताइए। फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन समझा आप लोगों को, ठीक है। अब ओके ओके, अब ये चीज समझ गए हम लोग। एक चीज है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ये चीज के बारे में मैं क्लॉटिंग पढ़ाने के बाद बताऊंगा। ग्लोबुलिन फिर रिपीट करूं, ग्लोबुलिन रिपीट कर लेता हूं। ग्लोबुलिन में मैंने बताया कि डिफेंस, लड़ने का काम, मैंने इतने अच्छे से ग्लोबुलिन बताया, लड़ने का काम जो करता है ग्लोबुलिन में, शायद डाउट नहीं होना चाहिए, डिफेंस करने का काम, डिफेंस, ठीक है ओके। अब ये प्लाज्मा यहां पे खत्म होगी, प्लाज्मा के बारे में इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। अब यहां पर जो आता है ना अगला चीज, सबसे पहला वो होता है आरबीसी। आपने कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराया है क्या? कभी भी ब्लड टेस्ट कराए हो आप लोग? कराए हो ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट नहीं कराए हो? देखो वहां पे सीबीसी, एक कंप्लीट ब्लड काउंट करके एक ब्लड टेस्ट होता है, कभी देखना आप लोग अपना ब्लड टेस्ट, पुराना कोई ब्लड टेस्ट होगा तो निकाल के चेक करना और मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। 2 वीक पहले किया था, ओके गुड। मैं बताता हूं आपको, ब्लड टेस्ट आपने कराया था तो उसमें आपने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब देखा था? बताओ, देखा था? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ भी चीज हम वोकैबुलरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करते हैं अपना, साइंटिफिक वोकैबुलरी। कुछ कुछ कलर का नाम होता है, पता है आपको? कभी सुना है आप लोगों ने कुछ कुछ कलर का नाम भी होता है अलग अलग, जैसे येलो का भी अलग नाम है, ठीक है। ये सब नाम बेसिकली बेसिकली आपको एक चीज मैं बताता हूं, रेड, ये कभी भी किसी को पूछना तो कोई बता सकता है कि आप लोग, या कभी कजिन्स के साथ भी अगर बात कर रहे हो तो आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल काउंट पे ही तो अभी डिस्कस करना है, सब डिस्कशन होने वाला किसका नॉर्मल काउंट कितना होगा, सब पे डिस्कशन होगा। इस चैप्टर में इतना बता देता हूं, आप एक पेशेंट या फिर कोई भी दूसरे को सजेस्ट जरूर कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सुनो ध्यान से, अभी तक अब स्टार्ट कर रहा हूं धीरे धीरे चैप्टर पे। बेसिकली साइंस में एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। मेरे को तो हम लोग को इतना नहीं बताया गया था, हम लोग को डायरेक्टली बताया गया था, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूं हर एक चीज। साइंस में एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। एरिथ्रो का मतलब साइंस में क्या होता है? एरिथ्रो का मतलब साइंस में क्या होता है बताओ? रेड। साइंस में एरिथ्रो का मतलब होता है रेड। तो अगर साइंस में सेल, जो कोशिका कहते हैं ना हिंदी में, इसे हम और एक नाम देते हैं साइट्स। साइट्स, सेल का लैटिन में और एक नाम है साइट्स। तो मुझे बताओ, रेड ब्लड सेल को आप दूसरा नाम क्या दोगे? रेड ब्लड सेल हिंदी में कहते हैं ना लाल रक्त कोशिका, ऐसा कहते हैं। लाल रक्त कोशिका हिंदी में यही कहते हैं, रेड ब्लड सेल को, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, गुड। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? आरबीसी का दूसरा नाम होगा एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम होगा एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ओके। क्लियर हो गई बात? बताओ, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा? एरिथ्रोसाइट। अब मुझे बताओ, साइंस में ल्यूको यानी होता व्हाइट। अब आपको मैं एक चीज पूछूं अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, एक चीज पूछूं, साइंस में क्लोरो मतलब क्या होता है?
साइंस में क्लोरो मतलब क्या होता है बताओ, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। क्लोरो, क्लोरो मतलब कौन सा कलर है? वेरी नाइस, ग्रीन कलर, वेरी नाइस, सुपर्ब। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन। क्लोरोफिल याद है, पढ़े हो 8th 9th में। ल्यूको यानी क्या होता है? व्हाइट ब्लड। ठीक है, यानी अब इसके सेल को हम क्या करेंगे? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और तीसरा कौन है? प्लेटलेट। प्लेटलेट का नामकरण कैसे हुआ सुनो ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट, जैसे कि बेसिकली साइंटिस्ट लोग ना अलग अलग करते रहते काम। हु नेम्ड प्लेटलेट? क्या ये किसी को पता है? क्या ये पता है किसी को? बताओ हाँ या ना, किसी को पता है? अब मैं आपको बताता हूं प्लेटलेट का नामकरण कैसे हुआ। बेसिकली प्लेटलेट का पहले आप डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का नामकरण कैसे हुआ ये समझे आप लोग, ये समझे आप लोग? हाँ या ना। अब बेसिकली प्लेटलेट के बारे में समझते हैं। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। वापस से, प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड को, अगर प्लेटलेट आपके बॉडी में कम होगा, प्लेटलेट अगर आपके बॉडी में कम होगा तो क्या आपका चोट बहुत देर से सही होगा? आपको चोट लग गई तो आपको ज्यादा देर लगेगा उसको ठीक होने में, हाँ या ना? हाँ या ना? अब बेसिकली प्लेटलेट का काम क्या होता है? क्लॉट करना। प्लेटलेट का काम होता है क्लॉट करना। और लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन एक भाषा है, उस लैंग्वेज में क्लॉट का मतलब होता है थ्रोम्बस। क्लॉट का मतलब होता है, देखो मैं सब चीज बता रहा हूं, ये सब चीज डेप्थ में। थ्रोम्बस, क्लॉट, प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? सबसे पहले प्लेटलेट का फंक्शन याद रखो। प्लेटलेट का फंक्शन है क्लॉट करना, और क्लॉट को लैटिन भाषा में हम कहते हैं थ्रोम्बस। तो ये प्लेटलेट क्लॉट करने वाला सेल है, यानी थ्रोम्बस वाला सेल है। तो हम ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। बताओ तीनों सेल पता है आपको? समझे आप लोग? बताओ तीनों सेल, बताइए डाउट है अभी किसी को भी एक भी चीज में? अब मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को डाउट होगा थोड़ा भी इस चीज में। ठीक है हाँ। अब बेसिकली, बेसिकली आप लोग जब बात करते हो ना किसी भी चीज से क्लॉट करना, क्लॉट करने को बेसिकली हिंदी में, हिंदी में भी एक बोलते हैं ना थक्का, इस तरह से हम बोलते हैं। जिसको हिंदी आता होगा वो पता होगा उनको क्लॉट करने को क्या कहते हैं। पता है ये चीज? क्लॉट जमा, थक्का हिंदी में कहते हैं, जमा करना। पता है ये बात? जिसको पता होगा हिंदी में वो मालूम होगा। ठीक है, प्लेटलेट के बारे में ये आप लोग समझ गए। प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। ये बात समझे आप लोग? डाउट है अभी किसी को भी? पक्का? ओके चलो। अब जैसे हम बताते हैं कोई भी चीज हिंदी में भी हम बता दिए सब, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त, और सफेद या बोलो श्वेत, बोलो श्वेत भी कहते हैं ना, श्वेत रक्त, श्वेत रक्त। ये सब डेप्थ में नहीं पता। ठीक है, बेसिकली आप लोग को पता चल गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीन चीज हमें समझ गया कि तीनों का नाम क्या क्या है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। नाम सब समझ गए आप लोग? पहले बताओ। अब अब नाम समझने के बाद, नाम समझने के बाद काम पर आएंगे। काम समझने के बाद अंक पर आएंगे, यानी कितने प्रेजेंट है यहाँ पे। नाम समझ गए, फिर काम समझेंगे, फिर अंक यानी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये बॉडी में। ठीक है,
अब आपने मुझे बताया, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। आपने मुझे बताया, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हार्ट में ब्लड आया, ये आपका राइट हार्ट है, इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिकली मैं एक चीज बताता हूं। पूरे बॉडी में ब्लड होता है 5 लीटर, ये तो आपने मुझे बोल दिया। अब ये 5 लीटर कैसे होता है, कैसे आपने निकाल दिया, किसने, कौन से साइंटिस्ट ने निकाला कि ये 5 लीटर ब्लड होता है बॉडी में, ये सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जल्दी। इसके बारे में कुछ नहीं। अब सबसे पहला चीज जो इसके बाद हमें करना है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में फंक्शन जानना है। प्लेटलेट के बारे में फंक्शन जानना है। आरबीसी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा तीनों के। और एक चीज लास्ट टॉपिक बता देता हूं, ये तीनों को मिला के एक चीज बोलते हैं, पता है क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन को हम एक चीज कहते हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। बताओ, इतना डाउट है अभी आज के लेक्चर में किसी को भी? लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं, डाउट है अभी? बताओ, अब डाउट है किसी को भी आज के लेक्चर में? कुछ भी चीज पूछना है? समझा? सर्कुलेशन कैसा लग रहा है? सर्कुलेशन इजी है कि नहीं है? अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, इजी है सर्कुलेशन, याद रखना बहुत इजी है, समझेगा सब कुछ, ठीक है। प्लेटलेट साइंटिस्ट, हाँ विलियम हार्वे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, साइंटिस्ट के बारे में नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। वो साइंटिस्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा, उनका कब जन्म हुआ था, क्या हुआ था, वो भी जरूरी है। इट्स वेरी इजी यार, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, आप लोग समझ जाओगे, पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, ध्यान रखो, टेक केयर। कॉम्बिनेशन को फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, चलो बाय।